नमस्ते, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज मैं श्री दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के एमए फाइनल हिस्ट्री ग्रुप बी पेपर 6 सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ इंडिया 1200 टू 1750 एडी के विषय सल्तनत काल में नागरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व आपको ग्रामीण सोसाइटी की संरचना के बारे में हमने अध्ययन किया था। अर्बन नगरीय संरचना नगर संस्कृत भाषा का शब्द है और शहर फारसी भाषा का शब्द है। हम जानते हैं कि भारत एक ग्रामीण प्रधान देश रहा है और धीरे धीरे जैसे परिवहन और व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिलता गया तो अर्थव्यवस्था समृद्ध होती गई और शहरों का विकास होता गया। शहरों के विकास में हमने मुख्यतः दो लक्षण प्रतीत होते हैं। एक सीमित स्थान पर आबादी का उच्च घनत्व और दूसरा जनसंख्या का मुख्यतः गैर कृषक खासकर गैर खेतीहर स्वरूप। परंतु इतिहासकार इरफान हबीब ने अपनी पुस्तक द रिबीन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया 1556 से 1707 में मत प्रतिपादित करते हुए कहा है कि उत्पाद के अपरिवर्तनीय तत्वों के बावजूद भी भारत के नगर समृद्ध होने लगे। फलतः सल्तनत काल में नगरीय अर्थव्यवस्था में नगरों का विकास हुआ। नगरों की संख्या और शब्दों के आकार में वृद्धि हुई। शिल्प उत्पादन और वाणिज्य में वृद्धि हुई। इसी प्रकार हरिश्चंद्र वर्मा ने अपनी पुस्तक मध्यकालीन भारत भाग 2 में उल्लेख किया है कि जहां जहां राजधानियां बनी वहां पर नगर स्थापित होने लगे। उन्होंने दिल्ली राजधानी का अध्ययन करने का प्रयत्न किया और उनका अध्ययन सामाजिक अधिशेष के सिद्धांत पर आधारित था। अर्थात इस तथ्य पर आधारित है कि सामाजिक अधिशेष के आधार पर समाज और अर्थव्यवस्था में किस प्रकार परिवर्तन आते हैं, वर्ग चेतना पैदा होती है तथा शहरी और ग्रामीण स्तर पर उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच संबंध स्थापित होते हैं। इसी प्रकार सल्तनत काल के अंदर विभिन्न इतिहासकारों ने अपने मत अभिव्यक्त किए हैं। इतिहासकारों का कहना है कि 320 साल के अंतर्गत कुल 6 राजधानियां परिवर्तित हुई या निर्मित की गई थी विभिन्न राजवंशों के द्वारा। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को 1206 से 1210 तक, इल्तुतमिश ने 1210 से 14 तक बंदायूं और 1214 से 1327 तक दिल्ली राजधानी बनी रही। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 से 34 तक दौलताबाद, उसके बाद में पुनः 1334 से 1506 तक दिल्ली राजधानी बनी। मुगल सम्राटों की राजधानी आगरा बनाई गई थी। ये सभी राजधानियां राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक और धार्मिक राजधानियां थी जो आगे जाकर नगर के रूप में परिवर्तित हो गई। मोरक्को के विदेश यात्री इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में दिल्ली, लाहौर, अहमदाबाद, सोनारगांव और जौनपुर शहरों का वर्णन किया है। उनका मंतव्य था कि इस्लामिक शहरों में मस्जिद, मदरसा, गढ़ और चारों ओर से दीवारों से सुरक्षित क्षेत्र शहर कहलाया और धीरे धीरे इन शहरों का विस्तार होता गया। दिल्ली सल्तनत काल में खानका, सराय, थाना, मदरसा, शाही अदालत, दारुल उल शिफा और बाजार आदि होना शहर की अनिवार्य विशेषता बन गई, जिसमें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक क्षेत्र में समृद्ध या वृद्धि होती गई। कैपिटल टाउन एंड प्रोविंशियल हेडक्वार्टर भी शहर कहलाने लगे थे। सल्तनत शहरों में विविध आबादी थी, जिसमें कई रईस और सरकारी कार्यालय चलाने के लिए क्लर्क का एक बड़ा वर्ग, दुकानदार, कारीगर, अधिकारी व अन्य कर्मचारी सम्मिलित थे। अधिकारियों के मातहत नियुक्त कर्मचारी भी शामिल हुए थे। शहर में पुरुष और महिलाओं के गुलाम बाजार क्रय विक्रय के लिए लगाए जाते थे। शहरों में रहने की संख्या की गणना करना मुश्किल था। शहरों को पगडंडी के माध्यम से
गांवों से जोड़ा हुआ था। सल्तनत काल में प्रशासनिक फारसी आधिकारिक भाषा थी। 1451 में हिंदुस्तानी भाषा को इस्लामिक प्रशासन द्वारा स्वीकृति दी गई। इस सल्तनत काल में गांव और शहरों में टका मुद्रा प्रचलित रही है। इस प्रकार अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि शहरों का निर्माण की आधार भूमि गांव थी, जो धीरे धीरे आर्थिक व्यवस्था व्यापार वाणिज्य के समृद्ध होने के कारण वह स्थान जहां आबादी का घनत्व बढ़ता गया और वे शहर के नाम से निर्मित जाने गए थे। इस संबंध में आपको होम असाइनमेंट दिया जा रहा है। ग्रामीण शहरी जीवन से क्या अभिप्राय है? सल्तनत कालीन नगरीय संरचना पर एक लेख लिखिए। धन्यवाद।